खामनाई मुर्दाबाद, डिक्टेटर मुर्दाबाद। ये नारे ईरान की सड़कों पर होने वाले मुजाहिरों में अक्सर गूंजते हैं। इनका निशाना ये शख्सियत हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर। सितंबर में शुरू होने वाले मुजाहिरों के हवाले से उन्होंने अपने नाक़दीन में मज़ीद इजाफा किया है। उनका कहना है कि ईरानी ख़वातीन और लड़कियों का एहतजाज असल में बाहर से कंट्रोल हो रहा है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सब अमेरिका, जाली गासबाना सिहूनी रेजीम और इनके पैरोकारों की मंसूबाबंदी है। उन्होंने मजहबी तालीम हासिल करने का सिलसिला 1950 की दिहाई में अपने बचपन से शुरू किया। उस वक्त ईरान पर शाह की हुकूमत थी। आमरीत पसंद शाह ने मुल्क में मजहबी असर रसूख को इंतहाई महदूद किया हुआ था। खामनाई फिर आयतुल्लाह खुमैनी की अपोजिशन तहरीक में शामिल हो गए। शाह की खुफिया सर्विस की तरफ से उन्हें कई मरतबा गिरफ्तार भी किया गया। खामनाई की ताकत का सफर उस वक्त शुरू हुआ जब खुमैनी ने ईरान में इस्लामी इनकलाब की क़यादत की और 1979 में शाह की हुकूमत का खात्मा करके इक़्तिदार संभाल लिया। 10 बरस बाद खुमैनी का इंतकाल हो गया और ईरान की मजहबी कौंसिल ने खामनाई को उनकी जगह लेने के लिए मुंतखब कर दिया। उस वक्त के बाद से खामनाई ईरान की ताकतवर तरीन शख्सियत हैं। वहाँ सदारती इंतखाबात पाबंदी से होते रहते हैं और इनमें खामनाई भी वोट डालते हैं, मगर फिर भी असल में वो शख्सियत खामनाई ही हैं जिनका कहा सबसे ज्यादा अहम है। और वो अपने नुक्ता नज़र को वक्तन फवक्तन वाज़े करते रहे हैं। खारजा पॉलिसी में वो अमेरिका और इसराइल को मरकजी दुश्मन के तौर पर देखते हैं। दाखिली सतह पर वो इस्लामी इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेंसरशिप, निगरानी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर इन्हसार करते हैं। खामनाई की क़यादत में ईरानी इनकलाबी गार्ड्स एक बदनाम फोर्स बन चुकी है जो एहतजाजी सिलसिलों को मुसलसल ताकत से कुचलती आई है। इनमें हालिया हफ्तों में होने वाले मुजाहिरे भी शामिल हैं जो जीना महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद शुरू हुए। खामनाई का कहना है कि वो क्रैकडाउन की हिमायत करते हैं। उनका ख्याल था कि वो इस्लामी जमहूरिया के दरख्त को जड़ से उखाड़ देंगे। वो छोटा पौधा अब एक तनावर दरख्त बन चुका है। कोई भी जो इस दरख्त को जड़ से उखाड़ने का सोचता है वो बिल्कुल गलत है। खामनाई ने एक बार कहा था कि वो इनकलाब और इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं और उन्होंने हमेशा अपनी ताकत का दिफा किया है जिसमें उन्होंने कम ही समझौता किया।